जे देख, बसंती, हाँ, और उसका लल्ला वो गोपी। उन दोनों की त्वचा का रंग एक सा है? कान्हा, तू देख के बता, बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है? और जे देख, डमरू, इसका जन्म तो तेरे सामने हुआ था ना? हाँ, और उसकी मैया गोमती, इन दोनों की त्वचा का मिलान कर एक सा रंग है? सब के सब गोपालक सामने आओ। अब तुम सब भी देख के बताओ, दोनों की त्वचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है? अलग अलग है। श्रीदामा, तेरी गैया, जे देख, सुभा, उन दोनों का रंग एक सा है कि अलग अलग? तो जब सुभा और श्यामू का रंग अलग हो सकता है, डमरू और गोमती का रंग अलग अलग हो सकता है, और जे गोपी और बसंती का रंग अलग अलग हो सकता है, तो भी जे सब मैया और लल्ला ही है ना? यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते? इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ? किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना हैं? कोई संदेह है? नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? क्षमा कर दो कान्हा, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। फिर आ गया तू। दुर्जन, प्रहरियों, आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे।
स्वयं को संभालिए महाराज। आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज। पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए जो उसका वध कर सके। और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो कान्हा। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है कान्हा। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सबने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो कान्हा। हाँ कान्हा, मैंने लफ्ज साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित भेद तो है मेरा लफ्ज भेद। अरे वाह वसंता, तूने तो बहुत अच्छा लक्ष्य साधा है। तूने देखा कान्हा, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख कान्हा, देखा, मैंने भी लाठी चलाना सीख लिया है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लिया कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं तुम सबके लिए बहुत प्रसन्न हूँ।
मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ से खाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। मैया चलो घर। चल। और हाँ से खाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जीजी, बलराम, क्या हो गो? इतना दुखी क्यों है? बलराम, क्या हो गो? छोटे बाबा, इतने दिन हो गए कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है। मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम, तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया आज, क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे भूल तो तुम्ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं मैया? उन्होंने मुझे कितना कछु बोला है। तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला, कब तक क्रोधित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना। छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो। एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा। बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ।
क्षमा कर दो कान्हा। आप तो पहले ही क्षमा मांगते हो क्या? पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं कान्हा, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस! मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस! यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी ये तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। व्योमासुर, तुम? अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करे, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने। मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निगल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा। मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। ना 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 जी, ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। कान्हा, कृष्णा, गोपाल। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों यहाँ इस समय?
वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? आपने तो गौचारण के लिए आना ही छोड़ दिया है प्रभु। हम सबको आपकी स्मृति बहुत सताती है। वृक्ष, वनस्पतियां, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरण करते हैं गोपाल। अब फिर से वन आना आरंभ कर दीजिए श्री कृष्ण। हमें अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन भी दिया था ना प्रभु कि मैं आपके लीलाओं की साक्षी बनूंगी। फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आप वन? भैया उठ जाएंगी। वैसे भी उन्हें आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप? मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है। जय कब तक अपनी मैया का पल्लू थामे रहेगा? ना ना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी। कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूँ इससे उत्तम मूल्य यहाँ तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला हैं? मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने। उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए? ना। एक बार सोच ले कान्हा। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तो खिलाया था। और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले कान्हा। आज तू जो मांगेगो ना, मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला। मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए।
और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है, तो दे दी। सच्ची मैया? गाना चलो ना। चल, रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? हैं? हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करना है, तो फिर ना करना है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या, बताओगे? नंद भवन। हाँ? हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूं। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहाँ मार्ग समाप्त होगा वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है। मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है। लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं। ना तो असत्य बोलना प्रिय है, ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, चलिए ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए। ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगता है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी।
हाँ, रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो गाँव की ओर जा रहा है। गाँव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलम्ब हो गए है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं खाना गोचारण के लिए न चले गए हो। नाना मौसी ऐसे ना बोलो। हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन ना लगेगा। आप सब तो बातों में ही समय निकालो। मैं तो चली कान्हा को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे। रो गई। इस गोपी का रूप धारण करके मैं भी निहारता हूँ इसके कान्हा को। कान्हा कहाँ गया? जानकी, वो देखो कान्हा, पहाड़ी के ऊपर। ये तो कान्हा की मुरली की धुन है। विलम्ब हो गयो है, वो तो वन में पहुंच भी गयो। बस करो मौसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी धुन बजा रहे हो कान्हा। ये तो स्वयं ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है। अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनंद आएगा। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। हाय, कितना सुरीला बजाता है।
अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। यहाँ तो सभी बालक एक पांव पर खड़े हैं, तो फिर इनमें से कृष्ण कौन है? अद्भुत प्रभु, जो छलिया सारे संसार को अपने छलावे में फंसाता है, आज आपने उसे ही फंसा दिया। इन सब में से कौन है महाराज कंस का शत्रु, विष्णु का अवतार? कैसे पहचानूं मैं उस कृष्ण को? प्रभु की धुन है ही इतनी मीठी, इतनी कर्णप्रिय कि असुर तो क्या, सारी सृष्टि ही यहां आकर थम जाए। कहीं ये तो नहीं है वो मेरा शिकार, विष्णु अवतार? जी गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, जी देखो, ये कैसे संभव है? जी का होगा जीजी? और ये कैसे होगा? देखो ना जी, जी गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मती कहना कि ये भी मेरी कल्पना है। नहीं यशोदा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी। इसको क्या अर्थ हो सकता है नंद? इनके हाथ ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव। गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय। तो सभी ने वृंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया। पर मेरे सारे सखाओं को क्या होगा? समय पे आते ही ना आजकल। आज फिर से विलंब कर दियो ना। कहाँ रह गया था? वसंता, ये क्या होगा तुझे? तेरा मुंह इतना विचित्र रंग का कैसे होगा? बताओ ना।
का स्वाद तो ठीक है ना? मुख पे, होठों पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है? होठों पे ही ना कान्हा, जीभ पे भी लगो है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक विशेष फल के कारण हुआ है। फल के कारण? हाँ, एक विशेष और चमत्कारी फल का प्रभाव है ये। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिला ये चमत्कारी फल? और मुझे लिए बिना क्यों गए? वृंदावन के घने वन में मिलते हैं ये। और वैसे भी ताई जी ने हम सबको तुझे वहाँ ले जाने से मना किया है। अच्छा, फिर मैया को वन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बना पाओगे कान्हा? इसमें कौन सी विशेष बात है दाऊ? बात बोली है मेरी मैया। उन्हें बहलाने में, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने में समय थोड़ी लगता है। कान्हा, क्या करोगे तू? अरे सुबल, फैजी की बात बता रहा हूँ। बस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सेवा से भी ना मानी तो मैं करूँगा उनकी प्रशंसा। थोड़ी सी चकलूसी बस प्रशंसा से फूल जाएगी मैया। और यदि इसे भी सिद्ध ना हुआ, फिर मैं हो जाऊंगा भावुक और रो के दिखा दूंगा, फिर झट से मान जाएगी मैया। और फिर हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी सरलता से बहल जाएगी, प्रसन्नता से फूल जाएगी। ठहर ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। लो, आ गई। पता है, ये यशोदा जिज्जी से नहीं मिली ना, समझो किसी से नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी जेठानी। यशोदा जी हमारे वृंदावन की आत्मा है, समझी उर्मिला जी। वैसे भी गोप गोपियों के गांव ब्याह करके आई हो, तो हमारे राजा रानी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा उनसे भेंट कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जे ही पहन के चलूं? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब आपने मुझे ये दिया था। मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है ये। जी बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है और बार बार अपने मोतियों के माला के बारे में क्यों बोल रही है? मैं नंदराज और रानी भाभी के लिए मिठाइयाँ बंटवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भाभी। पता है हमारे वृंदावन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुस्कान। और आंखें तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले। और मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रदेव स्वयं आ गए हो। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। बस बस, इतनी भी प्रशंसा की आवश्यकता ना है। चाहे वो जितने भी अच्छे हों, पर मेरे मन के राजा तो मेरे पति परमेश्वर ही हैं। अरे नन्हा सा है हमारा राजकुमार, पर तुम्हारा चित्त ना चुरा ले तो कहना। ये तो संभव ही ना है भाभी। एक बार कान्हा से मिल लो, फिर देखेंगे। मैया मान जाओ ना। चाहे कछु भी कह ले या कछु भी कर ले, वन जाने का प्रश्न ही ना उठता। लल्ला, अभी 2 ही दिन हुए हमें यहाँ वृंदावन आए, हमें तो पता भी ना है यहाँ के वन कैसे हैं, बालकों के लिए सुरक्षित भी है कि ना। पर मैया, ये सब बालक तो जाके भी आ गए, मुझे भी उनकी तरह चमत्कारी फल खाना है। चमत्कारी फल? हाँ, वही वाला जिससे मुंह का, होठों का, जीभ का भी रंग विचित्र सा हो जाता है, नीला नीला सा। हो तो जे बोलना। तो मैं अपने लल्ला के लिए
वो चमत्कारी फल अर्थात जामुन यही मंगवा दूंगी। पर मैया असली आनंद तो स्वयं वन जाके तोड़ के खाने में है। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है कान्हा। मित्रों के साथ वन में जाकर वृक्ष से जामुन तोड़कर खाने में बहुत आनंद आता है। उतना आनंद घर में बैठकर जामुन खाने में ना आतो। तू चिंता मती कर, दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जामुन तोड़कर खाएंगे। ये हुई ना बात। चलो। अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तैयार भी हो गए। ना यशोदा, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि ये वन बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। ठहरो। मुझे भी खाना है चमत्कारी फल। मैं भी साथ चलूंगी। मैया यही है वो चमत्कारी फल। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं खाऊं कैसे? ये तो बहुत ऊंचाई पे है। खाना, अब तू अपनी मैया का चमत्कार देख लल्ला। तुझे जे फल खानो है ना, तो अब जे फल स्वयं चल के तेरे पास आएगो। देख तू। रुको यशोदा, जिसे फल खाने हैं उन्हें उसको पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। जे तो आप सही कह रहे हो लल्ला। ले, अब इसे तीव्रता से घुमा के बल लगा के फेंक। चल। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समझ गो मैया। ले, फिर से कर। इस बार तो तैयारी भी पूरी की थी, फिर भी ये वहां तक ना गए हो। कान्हा, तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। अब तुझे जिस डाली से जामुन तोड़ने हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर और लक्ष्य साधो। हुई ना बात। अब रस्सी पकड़ के जामुन अपनी ओर खींच ले। जा। मैया, बाबा, देखो जामुन मिल गए मुझे। लो, पहले आप दोनों खाओ। ना लल्ला, पहले तू खा। ले।
मैया गुड्डे के साथ कुछ कड़ा कड़ा भी है इसमें। उसे मत खाना लल्ला, वो बीज है। दे, थूक दे। ये क्या निकलो है जामुन से? लल्ला, ये जामुन के बीज हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, हम उसे ना खाते, वैसे ही जामुन के बीज भी ना खाते। मेरा मुंह नीला हुआ कि ना? नीला ना, जामुनी, थोड़ा सा वो है। और रंग चाहिए मुझे। चल, आ खिलाती हूँ तुझे, ला, चल। कितने अच्छे होते ना बाबा, ये बीज फिर से जामुन बन जाते। जे तो होगो। सच्ची? जब तू इन बीज को बोएगो ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगता है। मैया, यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा। हाँ, उग जाएगा। हाँ ना लल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के। जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जो लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस। सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जी ऐसी ही हैं, कच्छू भी कर सकती हैं और किसी से भी कच्छू भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, दृष्टि ना लगे। देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों की माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। उर्मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनों अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। पतो है जीजी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और देखो, जे मोती की माला है ना, पति की ओर से उपहार और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे। और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो। जीजी, विवाह होगो पर अब तक सयानी ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है।
कान्हा, जी देख, उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलम्ब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना, ठीक है? इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहा है जी। बताओ ना, आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा, चले, अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठहरू मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है। हम पहली बार इनसे मिले हैं। कछु दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो, चमत्कारी फल है आपके लिए, मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियां मत खाना। और आप चाहो तो इन्हें बो सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जी, भूल स्वयं करेगो, पर दोस्त आप पे लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जी। और माखन चोर भी है जी। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहा है लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है, और कितनी भोली भाली भी है, और बड़ी भावुक भी है। और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन देके कितना अच्छा किया, सच्ची। बहुत थक गया होगा ना? कितना घुमा आज? थोड़े समय के लिए सो जा। आप सुनाओ। चल आजा। यही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना, तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में तो सोचना भी मती। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना,
इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है उर्मिला, ठीक है? ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला, क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी ना किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तीव्र स्वर में बोल दियो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। सपने में माखन खाने का क्या लाभ? रात तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तुम मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगा तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप स्वयं देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो ही ना, केवल ये माखन मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना। और जे बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, द्वार आपने खुला छोड़ा और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मती अब।
मैया कहती है भूल करो उस पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाया हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा! यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जीजी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जिज्जी? अब चलो भी। सुनो जी, कान्हा भीतर सो रहा है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होना भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना। बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो। अरे कान्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हुए? पर तेरे सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना, कहाँ गए हुए बिना बताए। मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी भैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा, ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक पूरी तरह मिला नहीं था। योग माया,
कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भिगोना चाहता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। मैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रोए हैं? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे। तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल। लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में बहना लग रहा है इसे। हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो,
अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कच्चू खा क्यों ना रो है? व्रती करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले। तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोचारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा कम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गोचारण करने के लिए आने लगे। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो अभी भी हंस रहा है। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए ना हूँ वैसे ही मेरे लिए